का प्रलय हो जाता है। और आगे बताया कि भगवान का दर्शन करने से क्या लाभ होगा। बोले तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की कथा को सुनेगा, जो भगवान का दर्शन करेगा, उसको क्या होगा। बोले तत्रायाम तापामाम विनाशाय यति तापत्रय विनाशाय। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जो तीन प्रकार के ताप होते हैं वो उसको नहीं व्यापेंगे, उन तापों का नाश हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, जब राम राज्य था तो भगवान राम संतों के द्वारा भगवान की कथा सुनते। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या लिखा। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे का भूल नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे का भूल नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का हो नहीं व्यापा। परमात्मा की जो कथा सुनेगा, जो परमात्मा का संकीर्तन करेगा, जो परमात्मा का दर्शन करेगा, उसको यह तीन ताप व्यापेंगे नहीं। ये भगवान के दर्शन करने का लाभ है, कथा सुनने का लाभ है। और अंत में क्या कह दिया, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री माने होता राधा, श्री माने लक्ष्मी, यानी कि ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः का अर्थ है श्रीया श्री राध्या सय श्री कृष्णाय यति श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी कि भगवती राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार एवं प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये प्रथम श्लोक है भागवत जी का, यह प्रथम श्लोक कह के महाराज व्यास जी ने इस भागवत को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। और समय अपनी ओर है, देखो गति की ओर जा रहा है। हम भले ही रुके रहे, हम भले ही लेट कर दे कलश यात्रा, हम भले ही तैयारियां लेट करें, लेकिन समय अपनी गति से चलता है। इसलिए समय को देखकर चलें। आज लोगों से पूछो तो कैसे हो, तो कहते महाराज बस कट रही है, जिंदगी कट रही है। लेकिन लोग गलत कहते हैं, जिंदगी नहीं कट रही है, तुम कट रही हो। समय कभी रुकता नहीं है, समय अपना गति से चल रहा है, बर्बाद तुम हो रहे हो। इसलिए समय का विशेष ध्यान करें, समय का विशेष ध्यान करें। इस समय को अच्छे कार्यों में लगाएं, कि समय समय की बात है, समय बड़ा ही सूर, और समय से बच कर रहना भैया, समय कर देता मजबूर। समय समय की बात है, समय एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति अगर यह कह दे इसका गला काट दो, तो व्यक्ति के कहने पर गला काट दिया जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति उस समय के आगे घुटने टेक देता, मजबूर हो जाता है। महाराज हरिश्चंद्र, जिनका पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक राज्य था, वो महाराज एक दिन समय के आगे मजबूर होकर धौम के घर में पानी भरने के लिए तैयार हुए। इस समय की प्रधानता, इसलिए समय को बर्बाद नहीं जाने दीजिए माताओं। समय की बड़ी महानता है, समय की बड़ी महानता है। वो परमात्मा चाहे तो हमको इतने ऊंचे पद पे पहुंचा दे, और वो परमात्मा चाहे तो हमको खाक में मिला दे। इस परमात्मा के हाथ में होता है, इसलिए इस समय को बर्बाद मत।
और महाराज इसलिए समय को बर्बाद मत करो। और मैं प्रार्थना करूंगा इस व्यास मंच से कि कल अधिक से अधिक संख्याओं में कथा सुनने के लिए अवश्य पधारें। सभी सज्जन वृंद महानुभावों से निवेदन करूंगा, माताओं से निवेदन करूंगा। आज तो खैर कलश यात्रा थी और पहले दिन तो यही होता है, चलो आज तो महाराज जी भाव बनाएंगे, कल सुनेंगे कथा। कुछ लोग सोचते हैं आज नहीं जाएंगे, कृष्ण जन्म को जाएंगे दही पीने के लिए। फिर कुछ सोचते हैं अब रहने तो नहीं जा पाए, छठवें दिन क्या जाए, फिर भंडारा ही खाएंगे डायरेक्ट हैं। तुलसीदास जी की रामायण में एक बड़ा अच्छा आरती में एक वो आती, सार अंश सम्मत सब ही की। छठवें दिन सातवें दिन बस यही कहना है हमको, सार अंश सम्मत सब ही की। बस फिर आदमी को डटना थोड़ी ना है, पतरी लेके भागना है। फिर भंडारा में इस जगह नहीं रहेगी, इस ग्राउंड में हम कह रहे हैं इस बात को। भले हम चले जाएं जब तक, लेकिन जगह रहने वाली नहीं है भंडारा में, अभी बहुत जगह है। इसलिए निवेदन यही करूंगा व्यास मंच से कि महाराज इस कथा को सुने, क्योंकि यह कथा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। ये कथा हमको बड़ी सौभाग्य से प्राप्त हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई छोटी चीज नहीं है और पैसे वालों का काम तो है ही नहीं, हमने पहले ही बता दिया। ये तो सौभाग्य होता है व्यक्ति का, तब परीक्षित के पद पर विराजमान होने का सौभाग्य था। कोई हंसी और कोई साधारण बात नहीं है। देशपाल भैया का सौभाग्य है कि परीक्षित के पद पे तो आज प्रतिष्ठित है। हाँ, भले आप लोग सोच रहे होंगे कि व्यक्ति कैसा भी हो, मान लिया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो पुण्योदय हुआ है कि वो आज यहाँ पर विराजमान है। इसलिए महाराज हम कथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्रथम श्लोक कह के भागवत जी को प्रणाम किया व्यास जी ने, और हम भी प्रथम श्लोक कहकर भागवत जी को प्रणाम करेंगे। और कल ठीक 12 बजे से हमारे कलाकार बंधु मंच पर आ जाएंगे और 12:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी से विनम्र निवेदन है, सभी लोग आए और कथा का रसपान करें, अपने जीवन का पुण्य लाभ अर्जित करें। ये कथाएं रोज रोज नहीं होती हमारे ग्राम में, बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है। इसलिए अब सभी लोग एक भजन के माध्यम से परमात्मा को पुकारेंगे। इसके बाद आरती कोई नहीं जाएगा, एक भजन के माध्यम से परमात्मा को पुकारिए। और कलश यात्रा में माताओं के ऊपर कलश रखे थे, तो अब जो माताएं डांस कर लेती वो कर नहीं पाई, तो अब यहाँ झूमकर डांस करेंगे, झूमकर परमात्मा की पंडाल में नृत्य करना। क्योंकि अब शादियों में तो सभी करते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में अगर नृत्य किया तो 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ेगा। अब पहले एक नियम था महाराज, मैं आपको बता दूं, 2 मिनट की चर्चा। पहले जब शादियां होती थी तो बाहर के जो नाचने वाले आते थे वो बाजार से आते थे हैं, और घर के लड़का बच्चा काम करते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, नाचने वाले घर के और काम करने वाले बाहर के। अब उल्टा हो गया। बहू 6 महीना पहले से ही कह दे कि मम्मी हमसे रोटी नहीं बनेगी शादी में, आप तो कह देना पापा से कि साथ रोटी बनाने वाली और बर्तन मांजने वाली पहले ही लगा दे। और नाचने के लिए आज क्या है, बोले आज तेल है, बाहर कैमलेट आ गई, सच के तैयार भूंगे आ गए। तो नियम बदल गया माताओं, पहले नाचने के लिए बाहर से आते थे और काम घर की बहुएं करती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया, नाचने वाली घर की और काम करने वाली भांडेर की। इसलिए निवेदन करूंगा कि भैया नाचो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा के दरबार में भी नाचो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग खड़े ही हो जाइए, भजन के माध्यम से आरती भी करेंगे। और मैं पुजारी जी से कहूंगा कि आप आइए आरती को सजाइए। आचार्य जी से कहूंगा पाठ को विश्राम दे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और मैं आपको बता दूं, यह कथा आज मेरे फेसबुक पर लाइव चल रही है। पूज्य अनुराग कृष्ण जी महाराज के नाम से आप फेसबुक पर सर्च करिएगा, यह कथा आपको लाइव मिलेगी। और
आज मेरे YouTube पर वेरीफाई नहीं हो पाया, इसलिए है कथा कल से YouTube पर 12:30 से लेकर 5 बजे तक लाइव चलेगी। आप सर्च करिएगा, YouTube पर सुनिएगा। जो लोग